हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आवाज आवाज आ रही है? अगर सब कुछ चकाचक है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो। क्या हालचाल बेटा। अच्छा ये बताओ, सच सच ईमानदारी से, जो मैंने कल क्लास में क्वेश्चन कराए थे, वापस से घर पर कितने लोगों ने करे? ईमानदारी से बताना, सबको विद्या रानी की कसम है। ईमानदारी से बताना बेटा। कितने लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से की है एक बार? तो वो लिख रहा है ईमानदारी से नहीं किए। आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन साथ साथ फिर कामचोर भी हैं। काम नहीं करते हैं आप जो आपको दिया जाता है। ईमानदारी के लिए 10 में से 10, काम चोरी के लिए भी 10 में से 10। करना है बेटा, तभी सीखते हैं। आधे लोगों ने किए, आधे लोगों ने नहीं किए, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 12वां। लेक्चर नंबर 12। हम कल अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन में हमने विभिन्न नियम पढ़े थे बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रह कार्य अपना डी वाई बाई डी एक्स के लिए फंक्शन है। आपको y बराबर दिया हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू 4 - 3x और इसकी घात 9। आपको क्या ज्ञात करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखो बेटा, आ, इस पे चेन रूल लगेगा। देखो, अपना फलन होता था x की घात n के जैसा, लेकिन ये x की घात n नहीं है। x की घात n, ये x की घात 9 नहीं है। इसके अंदर कुछ कुछ फलन लिखा है, तो ये फलन के अंदर फलन वाली कहानी है। ठीक है, तो यहां पर अपन वही कोटाई का रूल लगाएंगे। जब हम कोटाई करने जाएंगे इसकी, तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा बेटा? घात मिलेगी। सबसे पहले हमें कौन मिलेगा बेटा? घात मिलेगी। तो हम पहले घात वाला अवकलन करेंगे। घात का नियम क्या है? ये जो घात है वो आगे आ जाती है, घात है वो आगे आ जाती है, इंटू 4 - 3x, और हम घात में से घटा देते हैं तो ये 9 - 1 हो गया। 9 - 1 हो गया। इनटू, अब हम अंदर वाली चीज का अवकलन करेंगे तो 4 अकेला कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन हो गया 0 - 3 कांस्टेंट है, x का अवकलन x के साथ 1। 3 कांस्टेंट तो है लेकिन अकेला नहीं है। जब कांस्टेंट अकेला होता है, चर के साथ नहीं होता है, तो उसका अवकलन 0 होता है। तो 3 कांस्टेंट, x का अवकलन 1 हो गया, बरोबर। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? ये 9 × 4 - 3x, और यहां पर बचेगा बेटा ये माइनस का 3, गुणा करो तो dy अपॉन डी एक्स, इसका मान आपको मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा -27 इंटू 4 - 3x इसकी पावर 8। ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला होमवर्क देखिए। अगला होमवर्क, हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x।
अब हमें इसका अवकलन करना है, डी बाई बटे डी एक्स निकालना है। तो साइन एक्स का सीधे सीधे क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स हो गया, प्लस लॉग एक्स, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो लॉग के अंदर कुछ भी होता है तो इसका अवकलन हो गया 1 अपॉन कुछ भी, 1/x स्क्वायर। फिर गुणा में हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, गुणा में किसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। फिर प्लस ई की पावर कुछ भी होता है, ये ढीठ फलन है, ई की पावर एक्स का अवकलन एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहां पर ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x है तो इसका अवकलन ई की पावर 2x ही होगा। फिर अपन को 2x का अवकलन करना है, ये x नहीं है, फिर अपन को किसका अवकलन करना है, 2x का। तो 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा बेटा, 1 हो जाता है। x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाता है बेटा, 1। ध्यान देना, e की पावर कुछ भी बना रहे, ढीठ फलन है, e की पावर कुछ भी का अवकलन वही रहता है, e की पावर 2x है तो उसका अवकलन e की पावर 2x ही रहेगा। और फिर हम गुणा में क्या करेंगे, 2 इंटू 1, बरोबर। 2 इंटू 1 क्यों, 2 कांस्टेंट है और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो यहां से देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस, देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया तो 2/x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 2x हो गया। ये अपना आंसर हो जाएगा, चेक करो। आई थिंक ये वाला आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। कौन सा वाला बेटा, सेकंड वाला। एक सवाल देखिए, ये रहा, आपको कुछ सवाल ऐसे दिया गया है दैट बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, और आपको अवकलन करना है टी के ही सापेक्ष। तो ये डी बाई अपॉन डी टी हो गया, डी बाई अपॉन डी टी। तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो डी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहां पर ए कांस्टेंट है, ए क्या है बेटा, कांस्टेंट। अच्छा ए लिखा ही नहीं है क्या, चलो सभी में हम, ये ऑप्शन भी तो गलत ही दिए हैं यार, ये 2 नहीं बेटा, ये ए होगा हर जगह, ए, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है बेटा। साइन का अवकलन करो, साइन का अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस, और इसके अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, इसके अंदर जो लिखा है उसको जैसे का तैसा लिख दो। देखो ए कांस्टेंट तो जैसे का तैसा रखा, साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस, साइन का अवकलन कॉस हो गया, अंदर वाली चीजें एज इट इज रही। फिर हम अंदर वाली चीजों का अवकलन करेंगे, तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी का अवकलन टी के ही सापेक्ष, अपन डी बाई डी टी निकाल रहे हैं, तो टी का अवकलन टी के सापेक्ष कितना हो गया, 1, और फाई कांस्टेंट है, दिया है ओमेगा तथा फाई कैसे हैं, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, और ये फाई अकेला है तो उसका अवकलन कितना हो गया, 0। तो डी बाई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हो गई ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और इंटू ओमेगा, तो डी बाय अपॉन डी टी, इसका मान क्या हो गया, ए इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो ए इंटू ओमेगा कर दीजिए, और ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, बरोबर। तो ये आंसर हो गया बेटा आपका। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही बेटा आंसर हो जाएगा। तरीका सीखना और इन सवालों को एक बार फिर करना खुद से। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए कि एक वृत्त की त्रिज्या r और क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर के अवकलनीय फलन t है,
तो वह समीकरण जो डी ए बटे डी टी से डी आर बटे डी टी को संबंधित करता है, डी ए बटे डी टी और डी आर बटे डी टी को संबंधित करता है। अवकलनीय फलन क्या है? टी। अवकलनीय फलन टी है, इसका मतलब हुआ हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करना है, टी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो एरिया देखो कितना दिया है, ए इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? पाई आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो डी ए बटे डी टी, डी ए बटे डी टी टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष ए का अवकलन कितना? टी के सापेक्ष ए का अवकलन कितना? तो डी ए बटे डी टी। पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर, आर स्क्वायर का अवकलन 2 इंटू आर। जैसे एक्स स्क्वायर का कितना होता है बेटा? 2x होता है, कई बार बता चुका हूं आपको। एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो आर स्क्वायर का 2r हो गया। फिर आर का अवकलन, अब कौन बचा है? घात का अवकलन कर लिया, घात का अवकलन कर लिया, आर बचा है। आर का अवकलन आर के सापेक्ष करते तो 1 आता, आर का अवकलन आर के सापेक्ष कितना आता? 1। लेकिन आर का अवकलन हमें टी के सापेक्ष करना है तो उसको लिखेंगे डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी। चेक करो तो फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो गया। डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी। टी के सापेक्ष अवकलन करना था तो टी के सापेक्ष ए का अवकलन डी ए बटे डी टी, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का अवकलन 2r, और फिर आर स्क्वायर का किया था हमने, घात का अवकलन किया था तो घात का अवकलन इधर हो गया। और फिर हमें किसका अवकलन करना है? आर का अवकलन टी के सापेक्ष। तो आर का अवकलन क्या लिखेंगे बेटा? डी आर बटे डी टी लिखेंगे, डी आर बटे डी टी। ओके, आप कमेंट में बहुत टाइम पास कर रहे हैं बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो, ये अच्छी चीजें और बहुत काम आने वाली हैं। अब देखो अगला सवाल, आपको y बराबर दिया है 2u स्क्वायर और u का मान ये है, u का मान ये है, आपको dy बाय dx निकालना है। तो देखो ये थोड़ा घुमा के सवाल दिया है, सवाल आसान है। y इज इक्वल टू आपको दिया हैप्पी बर्थडे 2u स्क्वायर, y बराबर 2u स्क्वायर। अब u का मान इन्होंने अलग दे दिया है, u का मान इन्होंने अलग दिया है, तो अब u का मान हम यहां पर रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2 और u का मान कितना है? 8x माइनस 1, 8x माइनस 1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें इसका अवकलन करना है। ये x का फलन बन गया, x का फलन बन गया, यस सर। अब अवकलन करो इसका, इसका क्या करना है बेटा? अब हमें अवकलन, तो y का अवकलन x के सापेक्ष अपन क्या लिखेंगे? dy बटे dx। 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दिया। अब देखो इसका अवकलन करने जाएंगे, इसका अवकलन करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? इसका अवकलन कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हमको घात मिली तो घात का अवकलन कैसे करेंगे? 2 आगे आ जाएगा और ये 8x माइनस 1 और ये 2 की घात माइनस 1, घात वाला नियम, घात वाला नियम। फिर ये अंदर वाली चीज का अवकलन करेंगे, फिर हमें कौन मिलेगा? 8x माइनस 1। तो 8 कांस्टेंट है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाता है और माइनस 1 अकेला कांस्टेंट है तो इसका अवकलन कितना हो गया? 0 हो गया। तो dy अपॉन dx मिलेगा हमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया बेटा? 16 हो गया, इंटू 2 इंटू 8x माइनस 1 बचा। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 16 दूनी कितना हो गया? 32, 16 दूनी 32 इंटू 8x माइनस 1, इंटू 8x माइनस 1। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यही तो आएगा। 2u स्क्वायर है ना, 48 कैसे आ रहा है?
u का मान इतना है, u की घात 2 है। तो ये 48 नहीं होगा, यहाँ पर 32 करो बेटा। बत्तीस करिए, चेक करो यही आ रहा है आपका भी, चेक करिए बेटा यही आ रहा है। तो फिर इस हिसाब से अपना थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। 32 ही आ रहा है थर्ड वाला। इधर ए प्लस है, इधर ए प्लस है, यहां माइनस है ना, सवाल में माइनस था। ठीक है 32 होगा, यस बेटा 32 होगा। अब देखो फिर उसी टाइप का सवाल है, इसको आप ट्राई करो एक बार। एक बार और ट्राई करो, अब आप ट्राई करो इसको। 90 सेकंड का समय है। उसी तरीके से लिखना है जैसे y बराबर आपको क्या दिया है, y बराबर दिया है साइन u, और u का मान अलग से दे दिया है, तो जो u का मान दिया है वो यहां पर रख दो। तो y बराबर कितना आ जाएगा लिखो और फिर अवकलन करना। पोल भेज दिया बेटा, पोल भेज दिया गया है। पोल भेज दिया गया है। अरे किसी के पास ये अपना डार्विन बॉक्स है, उसका आई वो है क्या, URL मुझे व्हाट्सएप कर देंगे आप, मुझे कर देना ग्रुप में। जी वाले ग्रुप पे, हाँ जी वाले ग्रुप पे सकते। चलिए शुरू करें। सर अभी पोल का टाइम कहाँ हुआ है उनका, ओके। तो देखो वही जाने दो समय, चुप समय डन। तो साइन ऑफ u की जगह क्या लिखोगे, 3x+1, 3x+1 सीधे नहीं दिए, थोड़ा सा घुमा के दिया। अब इसका अवकलन कर लेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू, साइन का अवकलन क्या हो गया बेटा, कॉस हो गया, कॉस, और ये 3x+1 को जैसा का तैसा लिखा रहने दो। अब गुणा में हम अवकलन करेंगे, साइन का कर लिया था, साइन का कर लिया था, अब हम इसका करेंगे। तो 3x+1 का अवकलन 3 कांस्टेंट, x का अवकलन x के सापेक्ष बेटा 1 हो जाता है, और 1 अकेला है तो इसका अवकलन 0। जब कांस्टेंट संख्या अकेली होती, संख्या अकेली होती किसी चर के साथ नहीं है, तो उसका अवकलन 0 होता है। तो dy/dx इसका मान कितना आ गया, इधर से 3 बचा तो 3 इंटू कॉस ऑफ 3x+1। दिस इज द आंसर। ये आंसर हो गया बेटा, बात समझ में आई, क्लियर है, ओके। अब देखो इसी टाइप का सवाल और, आंसर कौन सा हुआ इसका, सेकंड हुआ है बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखो, हमें अगेन y इज इक्वल टू कितना दिया है, y इज इक्वल टू दिया है साइन u,
और u का मान कितना दिया है cos x, तो u की जगह अपन क्या लिख देंगे cos x, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ u की जगह क्या लिख दिया बेटा cos ऑफ x। तो अब देखो ये फलन के अंदर फलन वाला ही सवाल हो गया, चेन रूल लगेगा, पहले साइन मिलेगा फिर उसके अंदर cos x है, साइन है उसके अंदर cos x है, तो हम अवकलन करने जाएंगे तो y इज इक्वल टू साइन का अवकलन क्या हो गया cos इंटू cos ऑफ x, cos ऑफ x, ठीक है। फिर गुणा में किसका अवकलन करेंगे cos x का, तो cos x का अवकलन कितना होता है बेटा माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है। ये हमने अवकलन किया है तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है बेटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया, ये माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये अपना आंसर हो गया। अब हम इसको मैच करने गए तो कोई भी नहीं मिल रहा है कोई भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, अब तो अपन फंस गए, अब तो अपन फंस गए। तो देखो अपना आंसर यही है, आंसर यही है। अब इन्होंने सवाल में दिमाग लगवाया है, आंसर यही है, ऑप्शन से सवाल को कठिन किया है, ऑप्शन से, ठीक है। यहां पर खत्म डिफरेंशिएशन। अब आप देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं यू, कॉस एक्स की जगह बेटा क्या लिखा जा सकता है यू लिखा जा सकता है। तो यहां पर जो कॉस एक्स लिखा था मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया यू लिख दिया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया भाई। हाँ सर, ये तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, दिस इज बढ़िया बात, दिस इज बढ़िया बात। अब देखो और अपन चेक करें, अब हमारे पास क्या आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस यू। अब साइन एक्स को बेटा, साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना साइन एक्स की जगह मैं कुछ लिखने जा रहा हूं कि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इसका मान कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान देना कि इस कॉस स्क्वायर की जगह, इस कॉस की जगह, इस कॉस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं, कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं यू। तो साइन एक्स की जगह बेटा हम अंततः क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं यू, और कॉस का स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा दो, यहां क्या लगा दो स्क्वायर, समझ रहे हो। तो अब जो डी वाई बाय डी एक्स है अपना, डी वाई बाय डी एक्स है, इसको हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है, साइन की जगह क्या लिख दिया अंडर द रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू कॉस यू, इंटू कॉस यू। तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, समझ गए बेटा, सर समझ गए। अब देखो तीसरे ऑप्शन में, देखो ध्यान देना, पहले वाले ऑप्शन में u और x के पदों में, तो u और x के पदों में हम ले आए, हमने चेक किया कि पहला वाला ऑप्शन x और u के पदों में है तो हमने x और u के पदों में इसको लिख दिया। दूसरा वाला ऑप्शन सिर्फ u के पदों में, u के पदों में, तो हमें यहाँ x वाला पद गायब करना था, x वाला पद गायब करना था, तो साइन x की जगह हमने ये लिख लिया, साइन x की जगह हमने ये लिख लिया, x वाला पद गायब हो गया, साइन x गायब हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें u गायब है, इसमें से क्या गायब है बेटा u गायब है, ठीक है, क्या गायब है u। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है डी बाय, थर्ड ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं, ये हमने सेकंड वाला ऑप्शन चेक किया था, ये अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन।
ये आंसर यही है, आंसर ये आ चुका अपना, बस ऑप्शन के हिसाब से अपन मैच करा रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन है अपना। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या था, यह आया था साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस यू। अब हमें यू को गायब करना है, यू को क्या गायब करना है, गायब करना है। तो देखो बेटा, कॉस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कॉस ऑफ यू की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर यू बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यू। यस सर, तो कॉस यू की जगह अपन ने क्या लिख लिया, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यू। अब हमें यह भी पता है बाई बराबर क्या है, बाई बराबर साइन यू दिया गया है। बाई इक्वल टू क्या दिया गया था आपको, बाई बराबर आपको दिया गया था साइन यू। यस सर, बाई बराबर साइन यू, इसका स्क्वायर करो तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर यू हो गया। तो साइन स्क्वायर यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर यू की जगह अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। यह हम इसको यहां से ही ले आए, यहां से इसको उठा लाएं, तो कॉस ऑफ यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर यू की जगह अपन ने वाई स्क्वायर लिख दिया, ये साइन स्क्वायर यू की जगह अपन ने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस यू की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा, ये थोड़ा गणित का उपयोग किया है, इसका उपयोग गणित किया है, गणित का उपयोग, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। क्या थर्ड ऑप्शन यही है, यस सर थर्ड ऑप्शन यही है, तो ये भी करेक्ट हो गया, अर्थात ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सभी क्लियर है। फिर से सुनना बेटा, अवकलन यही खत्म हो गया था, अवकलन यही खत्म हो गया। अब इसके बाद तो ऑप्शंस के हिसाब से ना अपन ने बेसिक दिमाग लगाया है, बेसिक दिमाग। एक बालक पूछ रहा है कि माइनस कहां से आया, ये समझ नहीं आया, तो बेटा जो cos x होता है ना, cos x का अवकलन होता है, जो cos x है ना इसका अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे कि cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो इस सवाल में कितने लोगों को मजा आया, मजा कि अभी तक हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान यहां तक। फिर जब अपन एडवांस की तरफ जाते हैं ना, तो बस वो आपका दिमाग लगवाते हैं। फिजिक्स कभी कठिन नहीं होती है, फिजिक्स को बेटा कठिन बनाया जाता है एग्जाम्स में। कभी गणित को इन्वॉल्व कर देंगे, जरूरत से ज्यादा गणित डाल देंगे, कभी भाषा कंफ्यूजिंग लिख देंगे, कभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करवा देंगे। फिजिक्स कठिन नहीं होती कभी। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को आप ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। सवाल में क्या दिया गया, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर दिया है, हाँ सर। अब y इज इक्वल टू t की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं, तो ये 3x ही हो गया। y इक्वल टू कितना आ गया, 3x, क्योंकि t स्क्वायर का मान किसके बराबर दिया हुआ है बेटा, x के बराबर, तो t स्क्वायर की जगह x रख दिया। अब ये होमवर्क क्या, आंसर पहले ही वाला हो गया, पहले ही वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। गुड बेटा गुड, इतने लोगों को मजा आया। अब देखो
मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर, क्या कि डिफरेंशिएशन में, अवकलन में जितने भी सवाल, जितने भी सवाल क्लास में किए हैं, क्लास में किए हैं, किए हैं, जितने भी सवाल क्लास में किए हैं उनको एक बार घर पर खुद से करना है। खुद से करना। बताओ कितने लोग ये बात को मानेंगे, कितने लोग इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। खुद से करना है, जहां नहीं आए वहां सॉल्यूशन देखना है, बरोबर। ये मैं कल इस स्लाइड पर आऊंगा वापस। एक बालक लिख रहा है सर आप बस बोल दिया करो। बेटा हमने बोला तो कल भी था, बोला हमने कल भी था, आपने बात ही नहीं मानी। अब देखो और भयंकर इंपॉर्टेंट चीज, भयंकर इंपॉर्टेंट चीज कि अवकलन का ज्यामितीय महत्व, अवकलन का ज्यामितीय महत्व, अवकलन का ज्यामितीय महत्व। ठीक है, ये भी बहुत काम की चीज है, बहुत काम का टॉपिक है। अवकलन से हमको क्या मिलता है। ठीक है, ये बच्चे अभी भी नहीं मान रहे हैं, ये 6% कह रहे हैं हम करके नहीं आएंगे, समझ रहे हो। ये हमको शुक्राचार्य मानते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा कि अवकलन से हमें वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है, प्रवणता मिलती है। अवकलन से हमें वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। ढाल याद है, एम बराबर tan थीटा। रेखा किस तरफ झुकी है? इधर झुकी है तो प्रवणता पॉजिटिव कहते थे अपन, इधर झुकी है तो प्रवणता नेगेटिव कहते थे, याद आ रहा है। तो देखो प्रवणता हमने लिखा कैसा था, अगर कोई दो बिंदु है उससे कोई रेखा गुजर रही है तो अपन ने प्रवणता m बराबर लिखा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसा लिखा था। हाँ सर लिखा था। फिर मैंने ये y के अंतर को क्या लिख दिया था सर? डेल्टा y। x के अंतर को क्या लिख दिया था? डेल्टा x लिख दिया था। फिर हमने कहा कि अगर x और y बहुत स्मॉल हैं, डेल्टा x डेल्टा y कैसे हैं? स्मॉल हैं। डेल्टा y की वैल्यू कैसी है? स्मॉल। और डेल्टा x की वैल्यू भी कैसी है बेटा? डेल्टा x की वैल्यू भी कैसी है बेटा? स्मॉल है। इसको हमने बाद में लिख दिया था क्या? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। ऐसा अपन ने कब किया था? जब हमने कहा था डेल्टा y कैसा है? बहुत स्मॉल हो। डेल्टा y अगर बहुत स्मॉल है तो अंतर को हम dy लिख देते हैं, और डेल्टा x बहुत स्मॉल है तो इस अंतर को हम dx लिख देते हैं।
डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब डी बाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी बाई अपॉन डी एक्स ही क्या है, अवकलन है, अवकलन। तो आप देखो हम कहां से चलना शुरू करे थे, प्रवणता से, प्रवणता से, और कहां पहुंच गए, अवकलन, डी बाई बाय डी एक्स, हम कहां पहुंच गए, अवकलन पर। तो प्रवणता m बराबर, अब आप देखो प्रवणता, प्रवणता प्रवणता जिसको अपन m से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, या हम कह देते हैं ये बेसिकली क्या है, अवकलन है। तो अवकलन से हमको क्या मिल गया बेटा, प्रवणता मिल गया। अवकलन किसके समतुल्य है बेटा, प्रवणता के समतुल्य है। तो हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, तो हम कहेंगे अवकलन करो, अवकलन करो। सर एक एग्जांपल, तो एग्जाम्पल में हमने कहा कि हमारा कोई समीकरण है y इज इक्वल टू 6x की घात 3 माइनस 12x प्लस 5 वक्र के बिंदु, वक्र के वक्र पर x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है बेटा, बवाल नहीं, ये क्या है बेटा, हमारा सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो देखो y इज इक्वल टू कितना दिया गया, 6x की घात 3, 6x की घात 3 माइनस 12x प्लस 5, माइनस 12x प्लस 5, ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रवणता, ढाल, प्रवणता m इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, मतलब इसका अवकलन करो। तो y का अवकलन करेंगे, 6 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट, x की घात 3 का अवकलन तो 3 आगे आ जाएगा और घात में से 1 घट जाएगा, घात में से 1 घट जाएगा, माइनस 12 कांस्टेंट है, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और प्लस 5 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन कितना हो गया, 0। तो जो प्रवणता m है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, प्रवणता हमें मिल गई 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस 12, ये हमें प्रवणता मिल गई है बेटा। अब हमें प्रवणता निकालना कब है, प्रवणता हमें कब निकालना है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। तो हम x की जगह कितना लिख देंगे, 3। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 18, और x की जगह कितना लिख दीजिए, 3, तो 3 का स्क्वायर, 18 x की जगह 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर माइनस 12, माइनस का 12। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 इंटू 9 माइनस 12। गुणा करके बताओ ये कितना आ गया, हल करके बताओ ये कितना मान आ गया। तो बेटा ये प्रवणता मिल गई हमें। तो इतनी सारी प्रवणता, उनकी प्रवणता अनंत हो सकती है, खड़ी रेखा की प्रवणता अनंत होती है। एक 150 आपने कहा तो मैंने लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछता कि x बराबर 0 पर प्रवणता बताओ, x बराबर 0 पर प्रवणता बताओ, तो क्या आती, x बराबर 0 पर प्रवणता। तो सिंपल सी बात है, x की जगह कितना रख देते, 0, तो प्रवणता आ जाती -12, प्रवणता कितनी आती, -12। ठीक है, ऐसा। अब देखो
हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अवकलन के डेरिवेटिव में सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? ये हमें बताता है कि फलन का मान कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो इसका ये पहला अनुप्रयोग है। ये हमें क्या बताता है कि फलन का मान कहां ज्यादा है, कहां कम है, ये हमें चेक करना होता है। और ये हमें मिलता है अवकलन से। ये किससे मिलता है बेटा? हमें अवकलन से। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या हुआ? पहले मतलब समझिए इसका। जैसे हमने कोई वक्र बनाया, वक्र मतलब ग्राफ बनाया कोई ऐसा, इस तरीके से ऐसा हमने एक ग्राफ हमें दिया गया है। तेरा मेरा ग्राफ दिया गया है, तेरा मेरा हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां पर फलन का मान आसपास से ज्यादा होता है, जहां पर फलन का मान आसपास के मानों से ज्यादा होता है वो मैक्सिमा, और जहां पर फलन का मान आसपास के मानों से कम होता है वो मिनिमा, और जहां पर फलन आसपास के मानों से न कम होता है, न ज्यादा होता है, नियत होता है, वो न तो मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है। तो हम यहां पर चेक करें इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर बेटा आसपास के मान से यहां पर ज्यादा मान है। ग्राफ का मान यहां पर अधिकतम है, यहां पर मान सबसे ज्यादा है। इधर जाएंगे तो मान घट रहा है, इधर जाएंगे तो भी मान घट रहा है, इधर जाएंगे तो मान घट रहा है, इधर जाएंगे तो भी मान घट रहा है। तो ये वाला पॉइंट अपना क्या होगा बेटा? मैक्सिमा होगा, ठीक है। यहां पर x का कुछ कुछ मान होगा, मान लीजिए कितना है? x1। तो x1 पर क्या है? मैक्सिमा। हम यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर, तो यहां पर आसपास के मानों से मान सबसे कम है, यहां ग्राफ सबसे नीचे, इधर जाएंगे तो भी मान बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो भी मान बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? मिनिमा। मिनिमा, इसको कह दिया x2। यहां पर भी क्या दिख रहा है? मान सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया बेटा अपना मैक्सिमा। इस पॉइंट को हमने x3 कह दिया। इस पॉइंट पर आसपास के मानों से मान ना ज्यादा है ना कम है, ना ज्यादा है ना कम है, तो इसको हम कहेंगे ना मैक्सिमा, ना मैक्सिमा और ना मिनिमा। न तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, x बराबर 4 पर। x बराबर 4 पर, थैंक यू दीदी। x बराबर 4 पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। चाय पी लो दोस्तों, चाय, चाय पी लो, चाय, चाय गरम गरम चाय। बरोबर, ऐसा। तो मतलब समझ गए होंगे आप मैक्सिमा व मिनिमा का मायना क्या है। अब मैक्सिमा व मिनिमा हम निकालते कैसे, कैसे पता करेंगे किसी फलन में? ग्राफ दिया है तो हमने आंखों से देख कर, ये हमारी आंखें, ये हमारी आंखें, हमने आंखों से देखा और देख के बता दिया कि कहां मैक्सिमा है, कहां मिनिमा है, कहां मैक्सिमा है, कहां मिनिमा है। ग्राफ दिया है तो देख के बता दिया। अब मान लीजिए हम कहें कि फलन दिया हो,
यदि फलन दिया हो, यदि फलन दिया हो, फलन दिया हो मतलब इक्वेशन दी हो, फलन दिया हो तो मैक्सिमा व मिनिमा चेक करना, चेक करना। हमको फलन व दे दिया है तो हमको मैक्सिमा व मिनिमा चेक करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, फलन दिया हो तो मैक्सिमा व मिनिमा चेक करना, कैसे करेंगे? तो चलो मैं कोई फलन ले लेता हूं, 2x। चलो आपको कोई फलन दिया है, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 15x, नहीं, y इज इक्वल टू 2x3, y बराबर 2x की घात 3 माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। नहीं, अगले पन्ने पर सवाल है, हमने वही लिख दिया है। तो अब मैं आपसे पूछूं, इसके देख के बताओ कि कहां पर x के किस मान पर मैक्सिमा है, किस मान पर मिनिमा है। x के किस मान पर मैक्सिमा है और किस मान पर मिनिमा है, फलन देख के बताओ। ग्राफ में तो हमने देख लिया, ग्राफ में हमने देख लिया बेटा कि ओ मैक्सिमा, ओ मिनिमा, ओ मैक्सिमा, ओ मिनिमा, देख लिया। अब इसको देखो, निहारते रहो, निहारते रहो, पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा। तो ये चेक अपन करना सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, बरोबर, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो तरीका ये याद रखना, तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करना, मैक्सिमा व मिनिमा ज्ञात करना, मिनिमा ज्ञात करना, मैक्सिमा व मिनिमा ज्ञात करना। आओ बेटा ज्ञात करें, सर कर लो, हिम्मत हो तो इसके स्टेप देखो, स्टेप वन, स्टेप वन। तो स्टेप वन में अपन क्या करेंगे, हम एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करके, एक बार अवकलन करके, ठीक है, अर्थात एक बार अवकलन का मतलब हो गया बेटा, अर्थात dy बाय dx, dy अपॉन dx का मान निकालकर, मान निकाल कर शून्य कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे, कर देंगे। तो स्टेप वन में अपन क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर कितना कर देंगे, 0। ये हमारा स्टेप वन होगा। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ऐसा करने पर हमें वो सभी बिंदु मिल जाएंगे जहां पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है या दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर, अभी एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी बेटा, ध्यान से सुनते चलना, सुनना ध्यान से, बात क्लियर होगी एग्जाम्पल से। ठीक है, dy बाय dx बराबर 0 करेंगे तो हमें क्या होगा, इससे हमें x के वे सभी मान मिलेंगे, मान मिलेंगे, मिलेंगे जहां या तो मैक्सिमा है या मिनिमा
या दोनों ही नहीं, दोनों या ना मैक्सिमा ना मैक्सिमा ना मिनिमा, इनको हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये सारे जैसे अपन ने कहा ये x1 x2 x3 x4 ये क्या है, क्रिटिकल बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु, मतलब ऐसे बिंदु जहां पर है तो मैक्सिमा या मिनिमा है या मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही नहीं है, जहां पर है तो मैक्सिमा या मिनिमा है या मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही नहीं है, तो ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं स्पेशल बिंदु, स्पेशल बिंदु, क्रांतिकारी बिंदु, क्रांतिकारी बिंदु, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक बिंदु। तो इससे हमें x के बेस सभी मान मिलेंगे जहां पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है या ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, या ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, क्रांतिक बिंदु मिलेंगे। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, लॉजिक भी क्या है इसके पीछे, लॉजिक भी क्या है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। मैं आपसे पूछूं कि जहां पर भी क्रांतिक बिंदु हैं, अर्थात जहां मैक्सिमा है या मिनिमा है या ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो जहां पर भी क्रांतिक बिंदु हैं बेटा, वहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी ढाल क्या होगी? सर स्पर्श रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो ग्राफ को टच करे, स्पर्श रेखा समझते हो ना, है ना। देखो अगर मान लीजिए अपना ऐसा ग्राफ है, हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा जैसे यहां पर खींची तो ऐसा ग्राफ को टच करना चाहिए, यहां पर खींची तो ऐसा, यहां पर खींची तो ऐसा, यहां पर खींची तो ऐसी, ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है किसी बिंदु पर? वो रेखा जो ग्राफ को सिर्फ स्पर्श करे, सिर्फ स्पर्श करे, सिर्फ टच करे। तो क्या आप बता सकते हैं जो भी क्रांतिक बिंदु हैं वहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्लोप कितना होगा? बताइए जरा। जीरो। हर जगह आप देखेंगे अगर हमने स्पर्श रेखा खींची तो उसकी प्रवणता कितनी होगी बेटा? जीरो। यहां पर खींची तो प्रवणता जीरो, यहां पर खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी, यहां पर खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी, यहां पर खींचेगी तो ऐसे खींचेगी। आप क्रांतिक बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी प्रवणता कितनी होगी बेटा? जीरो होगी। प्रवणता जीरो मतलब m बराबर जीरो, m बराबर जीरो, m किसके बराबर? dy बाय dx के बराबर। m किसके बराबर है? हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि m dy बाय dx के बराबर होता है, तो dy बाय dx बराबर जीरो। तो dy बाय dx बराबर जीरो कहां है? कहां है? जहां पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखो dy बाय dx बराबर जीरो का है, मैक्सिमा या मिनिमा पर। ठीक है, वैसे तो आपको स्टेप याद रखना है, स्टेप याद रखना है, लेकिन कोई बच्चा समझना चाहता है कि ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? तो हमने कहा जहां पर भी क्रांतिक बिंदु होगा, फिर से सुन लो, जहां पर भी क्रांतिक बिंदु होगा वहां पर स्लोप कितना होगा? जीरो, प्रवणता जीरो होगी। और प्रवणता क्या हुआ? डी बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स बराबर जीरो हो गया। ओ माई गॉड, ये है लॉजिक, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में बेटा हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में बेटा हम क्या करेंगे कि एक बार अवकलन और करेंगे। हम कहेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव ना, हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं दो बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन। घात दो है तो दो बार अवकलन बाई का,
किसका अवकलन कर रहे हैं? बाई का। घात 2 है तो 2 बार अवकलन। अगर घात 4 है कभी ऐसा लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब होगा मास्टर? तो इसका मतलब होगा बाई का अवकलन हमने 4 बार किया है। इसका मतलब होगा बेटा हमने बाई का अवकलन कितने बार किया है? 4 बार। ठीक है, तो हम डी वाई बाई डी स्क्वायर, बाई का 2 बार, बाई का 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, बाई का 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक है, 2 बार अवकलन करेंगे। तो अपन ने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करा। ठीक है, इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे सभी क्रांतिक बिंदुओं पर का, सभी क्रांतिक बिंदुओं, क्रांतिक बिंदुओं पर मान निकालेंगे। पर मान निकालेंगे, सभी क्रांतिक बिंदुओं पर मान निकालेंगे। ठीक है, क्रांतिक बिंदु कहां मिलेंगे? स्टेप 1 में। स्टेप 1 में जो भी हमें एक्स के मान मिल रहे हैं, ये एक्स के मान ही क्या कहलाते हैं? ये क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रांतिक बिंदु मतलब स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हमें जो एक्स के मान निकालेंगे उन पर हम डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। अब इसमें 3 चीजें कि अगर इसका मान पॉजिटिव आया, इसका मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, अगर इसका मान पॉजिटिव आया तो मिलेगा, तो बेटा ये मिनिमा को बताएगा, तो वो मिनिमा की स्थिति होगी। हमने कहा भी एग्जाम्पल से समझोगे, ध्यान देना। पॉजिटिव आया तो मिनिमा की स्थिति। ठीक है, अगर इसका मान नेगेटिव आया, इसका मान नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, इसका मान नेगेटिव आया तो ये बताएगा मैक्सिमा की स्थिति, ये मैक्सिमा के बारे में बताएगा। मान पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ठीक है, और इसका मान अगर 0 आ गया, इसका मान क्या आ गया? 0, तो हम कहेंगे ना, अगर 0 आ गया इसका मान तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना मैक्सिमा और ना मिनिमा, ना मैक्सिमा और ना मिनिमा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखना कि, है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम मैक्सिमा से थोड़े आगे जाके स्पर्श रेखा खींचे, मैक्सिमा से थोड़े आगे जाके अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो सुने ना ध्यान से कि मैक्सिमा से थोड़ा सा आगे गए, हमने स्पर्श रेखा खींची तो ऐसे खींचेगी, मैक्सिमा से थोड़ा सा आगे जाएंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी। ओ, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, इसका स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव है। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव आया, इसका मान नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ठीक है, अब पॉजिटिव आया तो मिनिमा। आप देखना बेटा, आप देखना कि अगर हम मिनिमा से थोड़ा आगे जाएं, मिनिमा से थोड़ा आगे जाके स्पर्श रेखा खींचें तो इसका स्लोप कैसा? मिनिमा से थोड़ा आगे जाके, ये मिनिमा है, यहां पर हम गए स्पर्श रेखा खींची तो इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी बोलो कमेंट में, सर कमेंट चालू तो करो। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा, तो मिनिमा, है ना। ऐसे याद रख लेना, ये याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये मिनिमा है,
सॉरी, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। यहां पर हम थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे गए, स्पर्श रेखा खींची, थोड़ा आगे जाके फिर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका भी स्लोप जीरो ही है, स्लोप जीरो ही है। तो अगर इसका मान जीरो आ रहा है तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, ये याद रखने का तरीका, ये याद रखने का तरीका। अब ध्यान सुनना, हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, तो मैंने जो कहानी लिखी है इसका सार आपको समझ में आएगा, इसका सार आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, ये तो मैं कहानी सुना रहा था, कहानी। ठीक है, कहानियों से नहीं सीखते अपन, प्रैक्टिकली सीखते, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से। अब ध्यान से देखो, हमारे पास फंक्शन दिएला है y इज इक्वल टू अधिकतम व न्यूनतम मान, अभी रुको, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करें तथा उन बिंदुओं का भी पता लगाएं जहां मान अधिकतम या न्यूनतम है। तो देखो आपको सवाल क्या दिया गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपना स्टेप वन क्या कहता था सर, स्टेप वन ये कहता था आप dy बाय डी एक्स निकालिए और उसका मान जीरो के बराबर कर दीजिए। ठीक है, dy बाय डी एक्स निकालिए, उसका मान जीरो के बराबर कर दीजिए। तो पहले हम dy बाय डी एक्स निकालते हैं, dy बाय डी एक्स का मान निकालते हैं। तो dy बाय डी एक्स कितना आ गया, 1 माइनस टू एक्स, सॉरी 1 का अवकलन कितना हो गया, जीरो, 1 का अवकलन कितना हो गया, जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x। तो dy अपॉन डी एक्स का मान, dy अपॉन डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 2x आ गया। dy बाय डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये चलो हम ऐसे करते हैं, पहले तो dy बाय डी एक्स का मान निकालो, स्टेप वन अपन बाद में करेंगे, आपको दो मान ज्ञात कर लेने पहले ही। अरे यार, हम dy अपॉन dx का मान निकालते हैं। तो dy अपॉन dx का मान क्या हो गया, 1 कांस्टेंट है, अवकलन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना, 2x। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इसका मान कितना आ गया बेटा, माइनस का 2x आ गया। हमने इसका मान निकाल लिया पहले। अब चलते हैं अपन बेटा स्टेप वन पर। तो स्टेप वन क्या कहता है, स्टेप वन ये कहता है कि dy अपॉन dx का मान जीरो के बराबर कर दो। तो dy बाय dx का मान किसके बराबर है, dy बाय dx का मान किसके बराबर है, माइनस टू एक्स के। तो माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, जीरो। तो x बराबर जीरो जो मान आएगा यहां पर, x बराबर जो जीरो जो मान आया यहां पर, ये या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। दोनों ही नहीं वाले केस बहुत कम मिलते हैं। यहां पर अपन देखेंगे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। देखो पहले सवाल में पूछ रहा है अधिकतम मान ज्ञात करें तथा उन बिंदुओं का भी पता लगाएं जहां पर मान अधिकतम या न्यूनतम है, कि किस बिंदु पर मान अधिकतम या न्यूनतम है, किस बिंदु पर मान अधिकतम या न्यूनतम है। तो हमने पता लगाया कि x बराबर जीरो पर मान या तो अधिकतम है या न्यूनतम, या तो अधिकतम है या न्यूनतम। अभी हमें यह नहीं पता कि अधिकतम है या न्यूनतम है, दोनों ही हो सकते हैं, अधिकतम भी न्यूनतम भी। हम ये भी पता लगाएंगे कि मान अधिकतम है या न्यूनतम है। तो x बराबर 0 पॉइंट आया, x बराबर 0 पॉइंट आया, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले गलत हो गए। अब हमें ये पता लगाना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। उसके लिए अपन चलते हैं बेटा स्टेप टू पर। स्टेप टू में अपन क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। स्टेप टू में हमें क्या करना, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना होता है। यस सर। तो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस टू एक्स। अब इसका एक बार अवकलन और करो तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दूसरी बार अवकलन करना है तो माइनस टू कॉन्स्टेंट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना है, 1। तो ये मान कितना आ गया बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान आया माइनस दो। कितना आया, माइनस दो। अब हमें माइनस दो से लेना देना नहीं है, मान कितना आया उससे लेना देना नहीं है, कितना आया उससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे, ये मान कैसा आया, नेगेटिव। ये मान कैसा आया, नेगेटिव आया है, ये मान कैसा आया बेटा, नेगेटिव आया।
अब अपन को पता है कि अगर मान नेगेटिव आया तो ये क्या होगा, जहां मान नेगेटिव आता है वहां पर मैक्सिमा होगा। मान नेगेटिव आया तो क्या होगा बेटा, मान अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। मान नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। तो ये दो ऑप्शन बचे थे। अब मिनिमा वाला गलत हो गया, मिनिमा वाला गलत, सेकंड वाला आंसर हो गया। अब मान है कितना, अगर कोई कहे कि मैक्सिमम मान है कितना, है ना, मैक्सिमम मान कितना है, फलन का मैक्सिमम मान, फलन का मैक्सिमम मान, मान है कितना। तो ध्यान सुनना, फलन हमारे पास y इक्वल टू 1 - x² है, 1 - x² है। अब हमें पता है x बराबर 0 पर, हमें पता है, हम पता कर चुके हैं, पता कर चुके हैं, हम पता कर चुके हैं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y का मान कैसा है बेटा, मैक्सिमम है। फलन का मान कैसा है, मैक्सिमम है। तो मान निकाल लो, y में आप कितना रख दो, x बराबर 0 रख दो, तो 1 - x गया, कितना रखा 0, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो जो y का मैक्सिमम मान है वो कितना आ गया बेटा, 1 के बराबर। y का मैक्सिमम मान किसके बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया। तो जो y का मैक्सिमम मान आया है वो कितना आया, 1 है। ऑप्शन में लिखा भी हुआ मैक्सिमम है और कितना है, 1। मैक्सिमम कितना, 1, कब, x बराबर 0 पर, कब, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो पहला स्टेप dy/dx हम निकाल चुके हैं, ये हमें निकालना ही है, अवकलन तो करना ही है। अवकलन हम निकाल चुके हैं, इसको 0 रखो। 0 रखने पर हमें क्रांतिक बिंदु मिले, सिर्फ एक मिला है। कितने मान मिले, x के सिर्फ एक मिला है, x बराबर 0। तो ये या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हम स्टेप 2 पर जाते हैं। स्टेप 2 में अपन को सेकंड डेरिवेटिव 2 बार अवकलन करना होता है। तो हमने ये अपना dy/dx है, इसका अवकलन एक बार और किया, इसका हमने क्या किया, एक बार अवकलन और किया, तो हमें ये मिल गया। और फिर हमने चेक किया इसका मान कैसा आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कॉन्सेप्ट में, कि अगर मान नेगेटिव आया, मान नेगेटिव आया तो क्या होता है, मैक्सिमम। तो x बराबर 0 पर जो हमारा क्रांतिक बिंदु था ये, ठीक है, यहां सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है भाई साहब, नेगेटिव आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां पर मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैक्सिमा कब है, x बराबर 0 पर है। तो इस फलन में x की जगह 0 रख दो, ये आपका फलन है, इसमें x का मान 0 रखोगे तो x बराबर 0 पर y मैक्सिमम है। कितना आ गया मान, 1 आ गया। ठीक है, तो एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो, कितने बच्चों को ये बात क्लियर है। फिर अपन एक एग्जांपल और करते हैं अभी, कितने बच्चों को, कितने बच्चों को ये बात क्लियर है अभी, क्या क्या 81% बच्चों को बात क्लियर है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी अपन और एग्जांपल करेंगे। अभी अपन और एग्जांपल उठाएंगे। यहां देखो, y बराबर आपको कितना दिया है, x-2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx इतना आ गया, अवकलन करेंगे इसका तो 2 आगे आ गया, और x-2 ये हमने घात का अवकलन किया, घात का अवकलन किया, इनटू इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन x के सापेक्ष बेटा 1 हो गया, -2 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0। अवकलन तो आना ही चाहिए। तो dy/dx है बेटा, इसका मान कितना आ गया, 2 इंटू x-2। ये हमें मान, सेकेंड डेरिवेटिव। अब स्टेप 1 आप निकालो बेटा जल्दी। अब इसके बाद अपन कहां चलेंगे, स्टेप 1 पर। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, dy/dx का जो हमने मान निकाला है इसको 0 के बराबर करो।
यहां से आपको x का मान मिलेगा, यहां से आपको x का मान मिलेगा क्या, 81%, 81%, 83, 83, 84%। हमें उम्मीद इतनी थी 80-81% की। गुड गुड। अब इस एग्जाम्पल को आप और करोगे तो ये अभी पहुंच जाएगा 88-89%। इसको करो तो dy बाय डी एक्स बराबर 0 रखो। तो सर dy बाय डी एक्स बराबर हम 0 रखेंगे, रखो, करोगे तो सीखोगे भाई। तो dy बाय डी एक्स का मान है 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो 2 0 में चला गया तो x माइनस 2 बराबर कितना आया, x माइनस 2 बराबर कितना आया 0। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो स्टेप 1 से हमें क्या मिला, स्टेप 1 से हमें मिला x बराबर 2। तो x बराबर 2 जो मान है यहां पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये हमें पता नहीं है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, अभी वो हमें स्टेप 2 से पता चलता है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये अभी पता नहीं है, ये कब पता चलेगा बेटा, स्टेप 2 से। तो अब स्टेप 2 लिखिए, क्या लिखिए बेटा, स्टेप 2। तो हमारे स्टेप 2 में हमें इसका 2 बार अवकलन करना होता है। हमारे पास dy अपॉन डी एक्स का मान है, dy अपॉन डी एक्स का मान ऑलरेडी है कितना, 2 इंटू एक्स माइनस 2। हाँ सर, अब इसका एक बार अवकलन और करो तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार अवकलन और करो, करो अवकलन। तो सर 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना है, 1 1 और माइनस का 2 माइनस 2। तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 बेचारा अकेला कांस्टेंट, तो इसका अवकलन कितना हो गया, 0। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान आया बेटा प्लस का 2 आया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इससे है कि इसका मान कैसा आया, इसका मान आया पॉजिटिव। इसका मान कैसा आया बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसका मान पॉजिटिव आया तो अर्थात x बराबर 2 पर क्या है, मिनिमा, मिनिमा होगा। तो देखो हमें यहां तक पता नहीं था मैक्सिमा होगा या मिनिमा, अब हमने स्टेप 2 से पता कर लिया कि मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। x बराबर 2 पर क्या होगा, मिनिमा, ये आंसर हो गया। x बराबर 2 आ रहा है, यहां पर मैक्सिमा है, मिनिमा है, और यहां पर x बराबर 2 आ रहा है, और फिर हमने पता कर लिया ये मिनिमा है, मिनिमा। अब मान लीजिए हमें मान भी निकालना है कि बाई का मिनिमम मान है कितना, बाई का मिनिमम मान है कितना, बाई का मिनिमम मान, बाई का मिनिमम मान, मिनिमम हमें पता चल गया। बाई का मिनिमम मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बाई कैसा है बेटा, बाई का मान मिनिमम है। तो सिंपल सी क्या बात है कि x को 2 रख दो, तो बाई x बराबर 2 पर ये आ जाएगा, x की जगह कितना रखना है, 2। देखो है ना, हमारे पास बाई है कितना, बाई है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम x बराबर अगर 2 रखेंगे तो बाई का मान कैसा आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो बाई का मान मिनिमम आएगा। तो ये 2 माइनस 2 पहले से है, इसका होल स्क्वायर। ये हमने x की जगह रखा है, ये x है, इसकी जगह हमने 2 रखा है, इस x की जगह 2 आया। तो बाई का जो मिनिमम मान है बेटा, 2 माइनस 2, ये कितना आ गया, 0 आ गया। आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, ऑप्शन में भी देख सकते हैं, बाई का मिनिमम मान कितना है, 0। मिनिमम है कितना है, 0। कब है, x बराबर 2 पर, कब है, x बराबर 2 पर। बात क्लियर है। तो अब बताओ कितने बच्चों को ये बात क्लियर है, हम सब समझ रहा हूं। क्या 88% हुए, क्या कारबा 88% तक पहुंचा।
91%, 91%। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल, इसको आप ट्राई करना। समय के फलन के रूप में कण की स्थिति x बराबर आपको दिया है इस बार, है ना, ये चर कुछ भी हो सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 द्वारा दी जाती है। तो कण के स्थिति निर्देशांक, स्थिति निर्देशांक, कण के स्थिति निर्देशांक का अधिकतम मान क्या होगा? स्थिति निर्देशांक मतलब x का अधिकतम मान। स्थिति निर्देशांक क्या है? x, तो हमें x का अधिकतम मान निकालना है। तो पहले तो अपन चेक करेंगे x का अधिकतम मान है क्या। तो यहां पर अपन अवकलन अब किसके, हम dy बाय dx लिखें, dy बाय dx लिखें। आप कहेंगे नहीं सर हम बोधा थोड़ी ना है, उल्लू थोड़ी ना है, गधा थोड़ी ना है, यहां बाई है ही नहीं, ये x है, फलन किसका है, t का, तो हम क्या करेंगे dx बटे dt का मान निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, dx बटे dt का मान निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 4t प्लस 4। अब हम निकालेंगे dx बटे dt का मान। ज्ञात करो जल्दी से, कितना आया मान, ज्ञात करके बताओ जल्दी। फिर हम स्टेप 1 पे चलेंगे, फिर हम स्टेप 1 पर चलेंगे। जल्दी मान निकालो, जल्दी, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, बर्तन धोने, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, कपड़े, बहुत सारे काम बच्चे हैं। हाँ हाँ, मैं कानपुर गया था, ये बालक लिख रहा है बम बिलाट, मैं भूल गया, मैं कानपुर गया था बच्चे के घर। तो वहां आसपास के जो लोग थे उनसे हमने उनको बातचीत करते हुए सुना कि ये लड़का आईआईटी में पहुंच गया है। हम इसको उल्लू समझते थे, ये तो बम बिलाट पढ़ाकू निकला है, बम बिलाट। चलिए अवकलन करें, तो माइनस, है ना, टी स्क्वायर का अवकलन 2t प्लस 4 कांस्टेंट है, और t का अवकलन t के ही सापेक्ष, देखो किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष। तो t का अवकलन t के सापेक्ष कितना हो गया 1, और ये 4 बेचारा अकेला, बेचारा अकेला है, अवकलन 0 हो जाएगा। तो dx बटे dt, dx बटे dt इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2t प्लस 4। ये हमें मान मिल गया इसका। अब हम चलेंगे स्टेप 1 पर, स्टेप 1, है ना, साथ देना, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो अवकलन है फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहली बार किया गया अवकलन, इसका मान हम 0 के बराबर रखेंगे। t का मान बताओ कितना आ रहा है, t का मान बताओ कितना आ रहा है। तो dx बटे dt का मान कितना है, माइनस 2t प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया बेटा 2, t बराबर कितना आया 2। तो जो t बराबर 2 है, यहां या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा। t बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, वैसे हम चेक करने चलेंगे कि वास्तव में मैक्सिमा है या मिनिमा, हम चेक करने अभी चलेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम। अब देखो, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, सवाल वाले कह रहे हैं कि अधिकतम बताइए। तो बेटा, तो ये मैक्सिमा ही होना चाहिए, अधिकतम मान ही होना चाहिए, मिनिमा नहीं होना चाहिए। दो ही तो ऑप्शन है, या तो अधिकतम या न्यूनतम, न्यूनतम। अब सवाल वाले कह रहे हैं कि अधिकतम मान बताओ, तो बेटा ये मिनिमा नहीं मैक्सिमा ही होना चाहिए, नहीं तो सवाल ही गलत हो जाएगा, नहीं तो सवाल ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? ठीक है, यस। तो अब हम चेक भी कर लेते हैं, ऑल्दो हमें पता चल गया कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमा ही होना चाहिए, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, मैक्सिमा, है ना, तो मैक्सिमा ही होगा, तभी सवाल में पूछा, नहीं तो सवाल ही गलत हो जाएगा। लेकिन हम तब भी चेक करेगा, हम स्टेप 2 पर चलेंगे बेटा। स्टेप 2 आप लिखो, चेक करके बताओ जल्दी, मैक्सिमा है या मिनिमा। स्टेप 2 बेटा आप लिखिए और जल्दी चेक करके बताओ, मैक्सिमा है या मिनिमा। तो
हमारे पास dx बटे dt का मान कितना है, ये है माइनस का 2t प्लस फोर। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मान कितना आया, तो इसका मान आ रहा है -2 कांस्टेंट टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो जाता है प्लस 4, अकेला कांस्टेंट है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया, -2। हमें माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि ये मान कैसा है, ये मान आया है नेगेटिव। और अगर ये मान नेगेटिव है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा। जब मान नेगेटिव होता है सेकंड डेरिवेटिव का, तो याद रखना है ना, ऐसे याद रखना कि मैक्सिमा आप ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, ऊंचाई तक, है ना, माउंट एवरेस्ट जा रहा था, माउंट एवरेस्ट, है ना, आप ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद आपको घटना ही पड़ेगा ना, मैक्सिमा पर हो तो घटना ही पड़ेगा, मैक्सिमा पर हो तो घटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मान नेगेटिव आता है मैक्सिमा पर, ये याद रखने का तरीका है। अब मान है कितना, अब मान है कितना, बताओ जल्दी से। तो हमें पता चला कि जो अपना फलन था x बराबर कितना है, -t² प्लस 4t प्लस 4, यही है, यस सर यही है। अब हमें पता चल गया कि x बराबर कितने पर, सॉरी x बराबर नहीं, t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर x का मान मैक्सिमम है, t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर जो x है वो मैक्सिमम है। x का मान कैसा है बेटा, x का मान मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। तो x का मैक्सिमम मान हमें अगर ज्ञात करना है, x मैक्स ज्ञात करना है, तो t की जगह कितना रख दोगे, t की जगह कितना रख दोगे, 2, तो -2 का वर्ग प्लस 4t की जगह फिर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और प्लस 4 तो x का मैक्सिमम मान कितना आ गया, ये आ गया -4, ये आ गया +8, ये आ गया +4। तो आप देख सकते हैं दिन दहाड़े यो गया। तो x का अधिकतम मान आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत पहले ही बता चुके थे, दैट इट इज 8। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, कितना आ गया, 8। सेवा बेटा छुट्टी छुट्टी मत चिल्ला, पूजा बेटा आप ही छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे हो, आपको पता है छुट्टी 8 बजे होती है, 8 बजे होती है। अब बताइए क्या हमारी कहानी 94% तक पहुंची, 93, 94 कितना, अब देखो एक फलन दिया गया है, हमें इस फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान बताना है। हमें क्या बताना है कि अधिकतम मान कितना, न्यूनतम मान कितना। तो यहां पर दोनों ही बन रहे होंगे, मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा, दोनों मान पूछे गए, अधिकतम भी पूछा गया है तो मिनिमम भी पूछा गया। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा कि यहां पर मान अधिकतम, यहां पर मान न्यूनतम, एक जगह मान अधिकतम है, एक जगह मान अधिकतम, एक जगह मान न्यूनतम। तो अब x के 2 मान आना चाहिए, x के कितने मान आना चाहिए बेटा, 2 मान। आइए चेक करते हैं अपन, तुम घट गया जी, अच्छा x t आ गया इसलिए तुम घट गया, इसलिए तुम घट गया, क्या रे मामा, तो कौन करता है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। आइए हमें फलन दिया गया है y इज इक्वल टू 2x की घात 3 -15 x स्क्वायर प्लस 36 x प्लस 11। तो सबसे पहले तो है ना, फंक्शन आपको दिया है क्या, y का फंक्शन, y ले लो। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेगा, तो 2 x घात 3 में 3 आगे आया, x घात कितना बचा है, 2 बचा है, 3 आगे आ गया, x घात कितना बचा है, 2 -15, और x स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे, 2x प्लस 36, और x का अवकलन x से सापेक्ष 1 हो जाता है, और 11 कांस्टेंट है वो भी अकेला।
11 कांस्टेंट है वो भी अकेला, तो इसका मान कितना हो गया 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मान कितना आ गया 6x स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30x प्लस 36 ये हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला। अब अपन को क्या करना है, स्टेप 1, अपन को क्या करना है बेटा, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 के बराबर कर देते हैं, अर्थात 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। तो इसमें से देखो बेटा 6 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 6 कॉमन आ गया। 6 कॉमन आने के बाद ये क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण है, इस वर्ग समीकरण को हल करके आप मुझे x के मान बताइए। वर्ग समीकरण हल करना आता है ना? क्या वर्ग समीकरण बचा हमारे पास, ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। हल करो और मान बताओ जल्दी से, x के मान बताइए। या मैक्सिमा मिनिमा दोनों पूछ गए तो x के दोनों मान आने चाहिए, x के 2 मान आने चाहिए, बताओ जल्दी। तो यहां से x बराबर 1 मान आ गया 2 व x बराबर 1 मान कितना आया 3। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, x बराबर 2 एंड 3। तो दोनों में से किसी एक पर मैक्सिमा होगा, किसी एक पर मिनिमा होगा। 2 मान आए, अब हमें 2 मान मिले तो किसी एक पर मैक्सिमा, किसी दूसरे पर मिनिमा, किसी एक पर मैक्सिमा, किसी दूसरे पर मिनिमा। अब हमें चेक करना होगा कि किस पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा, किस मान पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा, ये अपन को चेक करना होगा। अपन को बेटा वर्ग समीकरण हल करना सबको आता है ना? जिसको वर्ग समीकरण हल करना ये आता है वो थम्स अप पर वोट करना, थम्स अप पर। जिसको नहीं आता वो थम्स डाउन पर वोट करे। अब हम चलेंगे स्टेप 2 पर। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मान तो हैगा कितना, इसका मान है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब हम इसका एक बार अवकलन और करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 30x का अवकलन x के सापेक्ष 1 और 36 अकेला कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया बेटा 12x माइनस 30, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, इसका मान चेक करना है। हमें 2 क्रांतिक बिंदु मिले, x बराबर 2 एंड x बराबर 3। तो यहां पर हम एक बार क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे इसमें, x बराबर 2 पर। तो x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मान कितना आ गया 12 इंटू 2 माइनस 30। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया बेटा माइनस का 6। कितना आया उससे लेना देना नहीं है, हमें यह पता चल गया कि ये मान कैसा आया, ये मान आया है नेगेटिव। ये मान नेगेटिव है तो यहां पर मैक्सिमा होगा। ये मान नेगेटिव है तो x बराबर दो पर ज्ञात कर रहे थे तो x बराबर 2 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। x बराबर 2 पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमा होगा। अब x बराबर 3 हमें ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 पर हमने पता कर लिया मैक्सिमा है तो 3 पर मिनिमा होगा। ऑब्वियसली 3 पर क्या होगा, मिनिमा ही होना चाहिए, क्योंकि
मैक्सिमा आया तो मैक्सिमा के बाद दो मैक्सिमा नहीं हो सकते कभी लगातार दो मैक्सिमा नहीं हो सकते, कभी लगातार दो मिनिमा नहीं हो सकते हैं। दो वैल्यू है तो एक मैक्सिमा है तो दूसरा मिनिमा, एक मैक्सिमा है दूसरा मिनिमा। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो फिर भी चेक करते हैं। चलो क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब अपन चेक करते हैं यहां पर x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो इसमें x की जगह 3 रखो तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मान कितना आ गया, तो 12 इंटू 3 माइनस का 30, तो ये मान आ गया प्लस का 6। पॉजिटिव आया ये मान कैसा आया, ये मान आया है पॉजिटिव। अगर ये मान पॉजिटिव है तो ये मिनिमा होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम एक पॉइंट पता कर चुके हैं मैक्सिमा है, तो दूसरा ऑब्वियसली बेटा मिनिमा होगा। दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, मिनिमा होगा। वर्ग समीकरण बेटा 9% लोगों को नहीं आता सॉल्व करना, तो बहुत सारे बच्चे इसमें अटक गए होंगे। तो बेटा इसको सीखो, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं हम वर्ग समीकरण हल करना। वर्ग समीकरण हल करना हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, सीखो इसको। 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ोगे मैथ में पढ़ोगे, मैथ में 11th में। ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्ग समीकरण हल करना नहीं आते तुम्हें? तो अब हमें पता चल गया है कि x बराबर 2 पर क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, x बराबर 2 पर मैक्सिमा है। तो अगर हमें y का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है तो है ना, y बराबर हमारे पास समीकरण है कितना, 2x की घात 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। अब हमें y का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, y का मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो x जगह क्या रखोगे 2, तो 2 और x जगह क्या लिख दिया बेटा, 2 लिख दिया। माइनस 15 x की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, प्लस 36 x की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, प्लस का 11। तो y का जो मैक्सिमम मान आएगा बेटा, ये कितना हो गया, 16 माइनस 2 की घात 4 60 माइनस 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 11। मान निकाल के बताओ ये कितना आ गया। अगर कोई मिसप्रिंट वगैरह हो गया तो उसको भी देख लेना। y का मैक्सिमम मान निकाल के बताइए कितना। साथ साथ हमें यह भी पता है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या है बेटा, मिनिमा है, मिनिमा। तो अगर हमें y का मिनिमम मान ज्ञात करना है तो x जगह क्या रखोगे, 3, तो 2x की जगह 3 लिखा, 3 की घात 3 माइनस 15x प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11। तो y का हमें मिनिमम मान मिल जाएगा, ज्ञात कर लीजिए। बताओ कितना आया मैक्सिमम मिनिमम मान। अच्छा, इधर 2 क्यों लिख दिया मैं, तुम 15 और x जगह क्या लिखना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11। तो ये 2 इंटू 27, ये कितना हो गया, 54 आ गया, माइनस 9 15 9 135 प्लस 36 दिया 108 प्लस 11। तो y का मिनिमम मान भी बता दो। दो चीजें कि y का मिनिमम मान कब है, x बराबर 3 पर, y का मैक्सिमम मान कब है, x बराबर 2 पर। यह हमें कहां से पता चला था, पहले एक क्रांतिक बिंदु निकाले जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है, फिर हमने चेक किया कि कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा। तो हमने एक x बराबर 3 पर चेक किया और एक x बराबर 2 पर चेक किया, यहां मैक्सिमा आया और यहां पर मिनिमा आया। हमें पता चला कि x बराबर 2 पर मैक्सिमा है, x बराबर 3 पर मिनिमा। तो इसका मान जैसा आप बता रहे हैं, इसका मान कितना आया, 39। ऑब्वियसली मैक्सिमम वाला मान ज्यादा होना चाहिए और मिनिमा वाला मान कम होना चाहिए। कितना है, 38 आया।
बरोबर। तो मैक्सिमम मान 39, मिनिमम मान 38, दिस इज द आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा इस पर आधारित टेस्ट में अभी सवाल होंगे, यहां तक ही आएगा टेस्ट में। आपके पास रिवीजन के लिए फ्राइडे है, सैटरडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है, रिवीजन करिएगा। अच्छा, ये तो वही इक्वेशन हो गई, ये तो वही इक्वेशन है। अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करें तथा पता भी लगाएं कि x बराबर 2 पर मान न्यूनतम है या अधिकतम। तो हमको पता था ना, x बराबर 2 पर मैक्सिमा आया था, मैक्सिमा आया था, और मान मैक्सिमा पर कितना आया था? 39। ये तो वही सवाल है। और x बराबर 3 पर क्या आया था बेटा? मिनिमा आया था, और मिनिमा पर मान बाई मिनिमा पर कितना होता था? 38 होता था। वो, हाँ, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला। ये तो वही सवाल है ना, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम सवाल। ठीक है। अब देखो, जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो ऊर्जा ऊर्जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा भूर्जा, ऊर्जा भूर्जा पढ़ते हैं, ऊर्जा भूर्जा। तो ऊर्जा भूर्जा अपन पढ़ें तो वह स्थिति निर्धारित करें जहां स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ये मिनिमा, वो जगह निकालना है जहां पर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है। बस हमें एक्स का मान निकालना है, हमें हमें वह स्थिति निर्धारित करना है जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। हमें एक्स का वो मान चाहिए, मान चाहिए जहां मिनिमा है, जहां ऊर्जा मिनिमा, मतलब जहां मिनिमा बने। हमें एक्स का वो मान जो ये 6, वो मान चाहिए जहां पर एक्स का मिनिमा बने। निकाल लो भाई साहब जल्दी से, अभी के अभी करो। क्या करोगे? वही पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। आपको इस बार u दिया है, u x का फलन दिया है, u इज इक्वल टू 100 माइनस 50 x प्लस 100 एक्स स्क्वायर। फिर अपन क्या करेंगे? डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे। निकालो। डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जल्दी से निकालो डी यू अपॉन डी एक्स। पोल चल रहा है तो 100 का अवकलन 0 माइनस 50 कांस्टेंट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस 100 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष इतना हो गया 2x हो गया। अब स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं? स्टेप 1 में इसका मान 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस है ना, स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं? डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0 कर देते हैं। तो इसका मान 0 करो तो माइनस का 50 प्लस का 200x बराबर 0। तो यहां से 200x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहां से x का मान कितना आ गया? 50 अपॉन 200। माइनस से माइनस गया, x का मान आ गया बेटा 1/4। अच्छा, ये 10,000 है, एक जीरो और लगाओ भाई साहब, एक जीरो और लगाओ।
40 आएगा ये। कितना आएगा? 40, 1/40। अब एक ही मान आया है, देखो मान कितना आया सर? एक ही मान आया है, सिर्फ एक मान आया है। तो सवाल में क्या पूछा गया? जहां पर ऊर्जा न्यूनतम होगी, एक ही मान आया, तो आपको बस चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। एक ही मान दो मान होते तो हो सकता है हम कंफ्यूज हों, दो मान आते तो हमें सोचना पड़ता कि किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा। कितना मान आया है? एक ही मान आया है, तो सवाल में मैक्सिमा पूछा गया है तो यही होता, मिनिमा पूछा गया तो यही होता। सवाल में क्या पूछा गया? मिनिमा, तो यहां पर मिनिमा ही बनेगा, मिनिमा ही बनेगा। हाँ, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो ऑप्शन देखने के, तो ये मान कितना आ जाएगा? देखो ये 1/, कितना है? 40, 1/40 है। अब हम एक काम करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से भाग कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, तो 40 से इसको काटा तो ये कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 2.5/100। इसको आप लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10⁻²। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। समझ गए बात को? यस सर, समझ गए, समझ गए। हम कहेंगे वेरी गुड। तो ये अभी करो, आंसर कौन सा आया था? सेकंड वाला आया था, 49%। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सवाल हल करो, होमवर्क है ये आपका, ये आपका क्या है? होमवर्क। हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा इंटीग्रेशन। कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको अभी हल करोगे क्या? अभी हल करके बता दोगे क्या? अच्छा, देखो बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन अपन क्लास में कर रहे हैं इनको एक बार फिर से करें, इनको एक बार फिर से करें। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा। कितने लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं? और जिन बच्चों का बैकलॉग है, नया ज्वाइन किए जिन बच्चों ने, तो बेटा आप प्लीज ग्राफ से, जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे, जो नए बच्चे हैं बेटा, वो ग्राफ वाले टॉपिक से लेक्चर देखना स्टार्ट करें। है ना, जिसमें मैंने क्या पढ़ा था? निर्देशांक ज्यामिति, है ना, ग्राफ वाला टॉपिक। अर्थात हमने कहां से स्टार्ट किया था? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। बिंदु बताया, फिर रेखा बताए, फिर वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, फिर हमने फलन पढ़ा, फिर अवकलन पढ़ा। एटलीस्ट इतना चीज क्लियर कर लेना जब अपनी फिजिक्स स्टार्ट होगी उससे पहले। अब ज्यादा टाइम नहीं है फिजिक्स स्टार्ट होने में, इंटीग्रेशन बचा है। क्या बचा है? इंटीग्रेशन। ठीक है, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं ना, स्पेशली देखो होता क्या है ना, अब आप बताओ, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जैसे अभी आपको किसी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसमें गलती ना आपकी है, ना किसी और की है, ना हमारी है,
किसी की गलती नहीं है, गलती है समय की कि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो जब आप बैकलॉग क्लियर कर लेंगे, बैकलॉग कवर कर लेंगे, तो सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। ध्यान देना, आप 10वीं क्लास से पढ़ के 11वीं क्लास में आ रहे हैं और इन दोनों कक्षाओं में जो लेवल का डिफरेंस है, पढ़ाई का जो लेवल है वो ऐसा है ना। इससे पहले क्या होता था ना, आप फर्स्ट में पढ़े, सेकंड में पढ़े, थर्ड में पढ़े, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, तो इतना डिफरेंस होता था। अब आप 10th के बाद जब 11th में जाते हैं तो 10th के बाद 11th में सीधा इतना गैप होता है 11th। तो पहले गैप कम 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 होता था, जो लेवल होता वो धीमे 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 बढ़ता था। अब लेवल सटाक से बढ़ता है, बम ब्लाट लेवल बढ़ जाता है ना। तो कई बार बच्चे शुरुआत में, अब कई बार नहीं, हमेशा ही होता है, और आपके साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ ही होता है, सभी बच्चों के साथ, कि जो इतना बड़ा जंप आता है लेवल में 10th के बाद 11th में, तो शुरुआत में इसको लेके परेशानी होती है। लेकिन आप थोड़ा मेहनत करते हैं, सब्र रखते हैं, घबराना नहीं है कि अइला हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, उससे हो गया, ऐसा वैसा, कोई नेगेटिव चीज दिमाग में नहीं लानी है, कोई नेगेटिव चीज दिमाग में नहीं लानी है। बाद में हिसाब सबका कर लेंगे ना। जैसे जैसे आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पढ़ेंगे ना, सबका हिसाब कर लिया जाएगा मुर्शद, इसका सबका। कहा जाता है ना, सबका हिसाब लिया जाएगा मुर्शद, सबका हिसाब लिया जाएगा मुर्शद। छोड़े वो भी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो कोई भी टॉपिक बना रहे, अभी आपको टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है, कठिनाई का साथ देते हैं कुछ टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कठिनाई का साथ देते हैं, बदलापन उनसे भी लेंगे, छोड़ेंगे उनको भी नहीं, बस समय आने दो लाला। और समय कब आएगा? 1-2 महीने लग सकते हैं आपको, 1-2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन समय जरूर आएगा। सब्र आपको रखना पड़ेगा, सब्र आपको रखना पड़ेगा। सबके लेवल निकाल देंगे, आपका साथ चाहिए उसके लिए, आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलिए, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के